गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारी बहनें, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज थर्ड कर रहे हैं और 1, 2, 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमारे बचे हुए हैं क्या एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 3 के उदाहरण करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम्पल करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल भी बहुत आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये उदाहरण ज़रूर पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन साथ में ये एग्ज़ाम्पल भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नाम है एग्ज़ाम्पल, यानी कि एग्ज़ाम्पल, समझ रहे हो आप? एग्ज़ाम के पर्पज़ से आने वाले हैं ये, सीधी सी बात करें तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म। उससे पहले दोस्तों, साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को सभी के पास, और कमेंट भी कीजिए कि आपको समझ में आया है क्या, समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए, संगत हैं। अगर संगत हैं तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें संगत असंगत के बारे में पता होना चाहिए कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ठीक है। तो ये हमारा A1 B1 A2 B2 C1 C2, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये होता है, ठीक है। तो संगत असंगत के लिए, ठीक है, तीनों अगर ये बराबर हों, जैसे ये और ये और ये तीनों बराबर हों, ठीक है। ये 1/2 आ रहा है, यहाँ ये 3/3 1/a - 1 1/2 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और तो ये क्या होगा, तीनों बराबर होंगे तो असंगत, ठीक है। ये 1/2 ये इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, संगत, ठीक है। और अगर ये बराबर और ये बराबर होता दोनों, और ये बराबर नहीं होता, तो क्या होता, असंगत, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। संगत है तो हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था जब पढ़ाया था कि पहले एक समीकरण को लेना है, 3y = 6, यहाँ से एक समीकरण ली, ठीक है। इस समीकरण से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। जैसे x बराबर हमने रखा 0 रखने पर, ठीक, क्या रखा, 0। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 3y = 6, 3y बराबर क्या आ जाएगा, 6। y का मान निकालेंगे तो 6 ये 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद x का मान हम और कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान रखना है जो छोटा हो और आसान हो कटने में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 रखा, तो 1 इधर जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं हम 3 रखते हैं, 3 जैसे इधर जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। x बराबर 3 रखने पर x का भी रख सकते हैं, y का भी मान रख सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे 3 + 3y = 6, ठीक। तो 3y बराबर ये 6, इसको इधर ले जाएंगे 3y बराबर, यह क्या बचा, 3y बराबर क्या आ गया, 3/3, यानी कि y का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारी समीकरण क्या बन गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारणी बना देते हैं हम, इस तरीके से छोटी सारणी बनानी, x y, ठीक है। यहाँ पे x वाले मान रखते हैं, x का मान हमने क्या रखा था, 0, y का मान 3, x का मान 3, ठीक है। y का मान क्या आया था, 2 आया था जब 0 रखा था, और 3 रखा था तो 1 आया था, ठीक है। ये हमारे मान हो गए, ठीक है। समीकरण 2 लेंगे हम, यहाँ पर हम समीकरण 2 को हल करेंगे अब, ठीक है। तो ये रहे हमारी समीकरण 2, 2x
माइनस की 3y बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, x बराबर रख देंगे 0 रखने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, तो ये 0 हो गया पूरा, माइनस के 3y बराबर के 12। तो माइनस के 3y का मान निकालेंगे हम, y का मान निकालेंगे तो ये 12, ये बटे में क्या आ जाएगा, माइनस के 3, तो ये कट जाएंगे, क्या आएगा, माइनस के 4। ठीक है, इसके बाद ऐसा मान रखो जिससे ये इधर जाए और कटे भी। ठीक है, 1 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कटेगा नहीं। फिर 2 रखेंगे तो फिर भी नहीं आएंगे, 3 रखेंगे तो 6 कट जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो 2x की जगह पे 3 माइनस के 3y बराबर के 12। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, तो माइनस के 3y बराबर इधर 12, इधर ये गया तो माइनस का 6, माइनस के 3y बराबर 6, 12 में 6 गए 6, y बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 2। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारी सारणी बन जाएगी, ये x ये y। x का मान क्या रखा था हमने, 0 और 3, 0 3। y का मान क्या आया, -4 और -2, -4 माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे अब हम क्या, ग्राफ। ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में हम कैसे करते हैं, x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप स्केल की सहायता से बनाना है आपको। ठीक है, ये होता है हमारा कौन सा, x अक्ष। ठीक है, सॉरी y अक्ष, ये y प्लस का और इधर ये y माइनस का। ठीक है, और इधर क्या बना देंगे हम, x अक्ष। इधर ये हम बना देंगे x प्लस का, और इधर ठीक है, इधर ये x किसका, माइनस का। ठीक है, x डैश। तो ग्राफ में समझ लो एक x अक्ष होता है इस तरीके से, और ये y अक्ष होता है। ठीक है, इसमें इधर ये प्लस, इधर माइनस, और इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, यहाँ पे होता है O मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी कि x का भी मान 0, y का भी मान 0। ठीक है, और इधर इनको हम इस तरह से रख सकते हैं, ये खाने होते हैं। ठीक है, बड़ा खाना बोलते हैं इसको। इसमें छोटे खाने भी होते हैं, देखिए ये। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, तो इस पे हम नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, जहाँ तक भी हमें नंबर चाहिए, 1 2 3 4।
1 2 3 4 5। लेकिन ये प्लस का, ये नीचे वाले किसके होते हैं? माइनस के, माइनस के, माइनस के, माइनस के, माइनस के। इधर प्लस, इधर माइनस। ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। और यहाँ पे हम कोने में क्या मान लेंगे? पैमाना। ठीक है, माना, पैमाना, पैमाना। ठीक है। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक बड़ा खाना है, इसका हमने 1 सेंटीमीटर का लिखा, 1 का अंतर इनमें। ठीक है। इसी तरह से वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूर होता है। ठीक है। ये तो हमें सारे ग्राफ हमें करना है सेम प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद हम क्या करना है, जो भी हमने सारणी बनाई थी, जो मान निकाले थे ये वाले, ठीक है, इन मानों को कहाँ रखना है? इस ग्राफ में रखना है। जैसे x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, x का 0 यहाँ पर जाएगा, x का हो या y का। ठीक है, x का 0 y का 2, y का 2, ये y है, प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा एक y का 2। ठीक है, x का 0 y का 2 यहाँ मिल रहे हैं दोनों। ठीक है। इसके बाद है आपका, इसको नाम दे दो, बिंदु ए दे दो इसको। ठीक है, बिंदु ए 0,2। ठीक है। इसके बाद है आपका 3 और 1, x का 3 y का 1, x का 3। ठीक है, x का 3, ये x का 3 हो गया। ठीक है, ये x का 3 y का 1, दोनों प्लस के हैं। ये एक इधर से, ये इधर से 3 x का और इधर से y का 1, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ। ये y का 1, इधर से y का 3। ठीक है, तो इसको ऐसे गोला बना देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे बिंदु B 3,1। ठीक है। इसके बाद इन दोनों लाइनों को हम क्या कर देंगे? दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। क्या कर देंगे? दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, मिला दे दोनों को। ठीक है, वो स्केल की सहायता से मिलाना, इससे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये वाली जो लाइन आई है किस समीकरण से आई है? फर्स्ट वाली से। तो फर्स्ट वाली समीकरण हमारी x + 3y = 6, ये भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी सारणी हमारी क्या है? ये रही। तो दूसरी सारणी देखो, ये रही 0, -4, x का 0 y का -4। ठीक है, x का 0, ठीक है, y का -4 कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 0, -4, इसमें ये क्या है? C बिंदु। ठीक है। इसके बाद है देखो 3, 3 -2। ठीक है, x का 3 y का -2, x का 3 ये रहा। ठीक है, y का -2, ये रहा y का -2 यहाँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसका नाम दे दो D। क्या है? 3, -2। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। दोनों क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, दोनों को मिला दो।
ठीक है। तो जैसे हमने इन दोनों को मिलाया तो ये तो इधर, ठीक है, और ये इधर से यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ पे क्या है 5 और 1 6, तो ये क्या किस पे कट रहा है 6 0, यहाँ पे 6 है और x का मान 6 है, y का मान 0, यानी कि ये क्या हो गया बिंदु हो गया 6,0, ठीक है। ये बिंदु ABCD E रख दो इसका नाम, ठीक है। तो इसका ये हल आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ द्वारा हल क्या आ जाएगा इसका हल, तो इसका हल क्या आ जाएगा आंसर में, हल 6,0 यानी कि x का मान 6, y का मान 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एक समीकरण से मान निकाल के उसको ग्राफ में रखना है, दोनों को मिलाना है, फिर दूसरे समीकरण से मान निकाल के ग्राफ में रखना है, दोनों को मिलाना है, जहाँ पे ये काटते हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो हल क्या होगा 6 0, ठीक है। तो ये थी आज की, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।